नमस्कार छात्रों। आज मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए जयशंकर प्रसाद की कामायनी का जो एक सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, ईड़ा सर्ग, आज उसका व्याख्या भाग आपके सामने लेके आया हूँ। और आज मैं आप सभी को ईड़ा सर्ग का व्याख्या भाग पढ़ाऊँगा और आप सब ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए छात्रों, सबसे पहली पंक्ति है ईड़ा सर्ग की। किस गहन गुहा से अति अधीर, झंझा प्रवात सा निकला यह, जीवन विक्षुब्ध महासमीर, ले साथ विकल परमाणु पुंज, नभ अनिल अनल क्षिति और नीर, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सबसे, सबसे विराग सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतन से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। अब देखिए छात्रों, ईड़ा सर्ग का प्रारंभ कब होता है मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका प्रसंग निर्धारित करने से पूर्व आपको कामायनी के पूर्व, ईड़ा सर्ग के पूर्व जितने भी सर्ग हैं उन बातों को समझना होगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। आप जानते हैं कि कामायनी शुरू होती है चिंता सर्ग से, यानी जब सृष्टि नष्ट विनष्ट हो जाती है तो सृष्टि के नष्ट होने के बाद मनु अकेले बचते हैं और श्रद्धा अकेली बचती है। जो श्रद्धा पहाड़ियों और बर्फ की सुंदरता को देखने के लिए आई थी और मनु वैराग्य ले चुके थे, अर्थात संन्यास धारण कर चुके थे, वो बचते हैं। तो श्रद्धा अकेली घूम रही होती है, अचानक बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उफान लेती हैं, पृथ्वी नष्ट हो जाती है और पृथ्वी के नष्ट होने के उपरांत वह अत्यंत ही दुखी होती है। तब तक उसे आग के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, कोयले के जले हुए कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे उसके मन में आशा जागृत होती है कि कोई अब भी जीवित है इस संसार में। और फिर वह चल पड़ती है उस आग के लकड़ी के कोयले की आग को साक्ष्य मानकर उस ओर चल पड़ती है। तब तक उसे मार्ग में दूर से एक हिमगिरी अर्थात बर्फ का एक पहाड़ दिखाई देता है और उसके ऊपर एक तरु का वृक्ष है, जिसके नीचे एक शिला पर मनु बैठे हुए हैं। तो वो उनको देखती है और उनसे अपना परिचय बताती है, फिर मनु अपना परिचय बताते हैं। तो इस तरह से आशा सर्ग समाप्त होता है और श्रद्धा सर्ग शुरू होता है। श्रद्धा सर्ग में मनु और श्रद्धा दोनों एक दूसरे से परिचित होने के बाद एक दूसरे के साथ अपने दुख को बांटते हैं और बताते हैं कि हम किस तरह से इस हिमगिरी पर अर्थात बर्फ आच्छादित पर्वत पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद जब दोनों एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति लगाव जागृत होता है, जुड़ाव होता है, आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। तो काम की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। जब काम की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ प्रणय करते हैं। प्रणय के उपरांत दोनों का आपस में इतना संलग्न हो जाना पाया जाता है कि दोनों पूरी दुनिया को भूलकर प्रणय भावना को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो उस प्रणय भावना की चर्चा प्रसाद जी ने वासना सर्ग में की है। फिर इसके बाद जब काम वासना बहुत अधिक हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से लज्जित हो उठते हैं। लज्जित होने के बाद अपनी लज्जा का विवरण कामायनी के लज्जा सर्ग में प्रसाद जी प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से मनु और श्रद्धा एक दूसरे से लज्जित होकर क्या सोच रहे हैं। फिर इसके बाद लज्जा के बाद
दोनों कार्य करने की ओर प्रवृत्त होते हैं और अपना कर्म करने लगते हैं। कर्म करने के बाद दोनों में जो ज्यादा कार्य करता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जागृत होती है, जिसका विवरण प्रसाद जी ने ईर्ष्या सर्ग में दिया है। ईर्ष्या सर्ग के बाद छात्रों ईड़ा सर्ग आता है। ईर्ष्या जागृत हो जाती है। ईर्ष्या जब जागृत हो जाती है तो जो मनु है वे श्रद्धा को छोड़कर दूर चले जाते हैं। मनु को ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्धा ने ही मेरे संन्यास को भंग किया है, अतः श्रद्धा के प्रति उनके मन में रोष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है और वो श्रद्धा को छोड़कर बर्फीली पहाड़ियों पर निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद जब बर्फीली पहाड़ियों पर वो निकल पड़ते हैं तो अब वे अपने आप को अकेला पाते हैं, अर्थात उनका कोई सहयोगी नहीं है मनु का। तो मनु उस असहयोग की भावना की चर्चा मनु की प्रसाद जी कामायनी के ईड़ा सर्ग में करते हैं। देखिए छात्रों, इस कामायनी इस पंक्ति का संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से अवतरित हैं, अर्थात कामायनी महाकाव्य के ईड़ा सर्ग से अवतरित हैं, ईड़ा सर्ग से ली गई है। और इस पंक्ति का प्रसंग क्या है? प्रसंग वही है जो पूर्ववत आपको अभी बताया गया कि मनु जब पहाड़ियों पर चले जाते हैं तो पहाड़ियों पर इधर उधर भटकते रहते हैं और भटकते भटकते अपने मन की तुलना झंझावात से करते हैं। झंझावात यानी जैसे अग्नि जब जागृत होती है तो बहुत उफान पर होती है, अर्थात मनु के मन में भी श्रद्धा के प्रति जब ईर्ष्या जागृत हुई तो ईर्ष्या एक तरह की जलन होती है, अग्नि जैसे जलती है उसी तरह से ईर्ष्या भी जलाती है व्यक्ति को, क्योंकि जो ईर्ष्या होती है वो जिंदे को जलाती है। अग्नि मुर्दे को जलाती है लेकिन ईर्ष्या जिंदा व्यक्ति को जलाती है। तो यहाँ पर मनु जी अपनी ईर्ष्या के बाद जब अकेले पड़ जाते हैं तो वो कहते हैं कि अग्नि जलने के बाद जो झंझावात अर्थात जो अग्नि बुझने पर जो धुआं निकलता है उस तरह के ईर्ष्या संबंधी धुएं का चित्रण यहाँ पर मनु जी कर रहे हैं। पहली पंक्ति में कहते हैं किस गहन गुहा से अति अधीर, अर्थात किस गहन यानी घने, गुहा यानी गुफा से, अति यानी अधिक, अधीर यानी धैर्य खोकर अर्थात धीरज खोकर, अर्थात किसी गुफा से बाहर निकलकर और अपना पूरा धीरज खोकर झंझा प्रवाह सा अर्थात ईर्ष्या रूपी जो अग्नि थी अब वो जल चुकी है और केवल उसमें झंझा प्रवाह अर्थात केवल झंझावात ही बचा है। निकला यह जीवन विक्षुब्ध, अर्थात मेरा यह जीवन, मनु का वह जीवन विक्षुब्ध अर्थात जिसका कोई भी क्षोभ बिल्कुल नष्ट हो चुका हो, महासमीर अर्थात तेजी से आने वाली आंधी, महा मीन्स बड़ी, समीर मीन्स हवा, अर्थात आंधी आप कह सकते हैं कि झंझा प्रवाह के समान मनु किसी गंभीर गहन गुफा से निकलकर धीरज खोकर अपनी बुद्धि खोकर अपने जीवन की सबसे बड़ी आंधी की विक्षुब्ध यानी बहुत तेज क्षोभ अर्थात क्रोध से युक्त, महासमीर क्रोध से युक्त आंधी से निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अग्नि के जलने के बाद जो धुआं बचता है उसके समान मनु प्रतीत हो रहे हैं। ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर, ले साथ विकल अर्थात वे अपने साथ लेकर, विकल यानी व्याकुल होकर, परमाणु यानी आप जानते हैं कि जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं अणु और परमाणु, वो परमाणु की बात यहाँ कर रहे हैं। पुंज नभ
पुंज अर्थात स्थान, नभ यानी आकाश, अनिल, अनिल यानी हवा, अनल यानी अग्नि, क्षिति यानी पृथ्वी या मिट्टी, और नीर, नीर यानी जल से। यहाँ पर कहते हैं कि अपने साथ पंच तत्व से बने हुए परमाणु पुंज अर्थात पंच तत्व से बने हुए अपने शरीर को, देखिए परमाणु जो होता है वह भी पंच तत्वों से मिलकर बनता है, और जो शरीर होता है यह भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर मनु जी के बारे में प्रसाद जी लिख रहे हैं कि वे अपने साथ अपने इस परमाणुवीय व्याकुल शरीर को लेकर निकलते हैं, जिसमें 5 तत्व मिले हुए हैं। कौन कौन से? नभ यानी आकाश, अनिल यानी अग्नि, अनिल यानी हवा, अनल यानी अग्नि, क्षिति यानी मिट्टी, मिट्टी और नीर यानी जल। अपने साथ वे पंच तत्व से युक्त जिसमें क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, गगन यानी पृथ्वी और समीर यानी हवा का मिश्रण है, वह शरीर अपना लेकर निकलते हैं। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। अब जैसे जब महासमीर बड़ी बड़ी आंधी चलती है तो वह आंधी सभी को भयभीत कर देती है, उसी की उपासना में लगता है कि मनु भी भय की उपासना में लगे हुए हैं। अर्थात अब उन्हें भय लग रहा है, क्योंकि अकेले घूम रहे हैं तो अब उन्हें भय लग रहा है। प्राणी कटुता को बांट रहा, प्राणी कटुता को बांट रहा यानी प्राणी यानी मानव की कटुता यानी क्लेश को बांट रहा, अर्थात विभाजित कर रहा। जगती को, संसार को करता करते हैं अधिक, सबसे ज्यादा दीन यानी दुखी। जैसे बहुत तेज से आंधी चलती है और सभी को भय देती है, उसी के समान मनु अपने पंच तत्व से युक्त शरीर को लेकर चले हैं। लगता है कि वो भय देने अर्थात डराने वाली शक्ति की उपासना में लगे हुए हैं, और सभी प्राणियों को जैसे वो हवा होती है, आंधी होती है, सबके क्लेश को बांटती है, सबको क्लेश देकर जाती है। क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो आंधियां छप्पर को, मकानों को, पेड़ों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती हैं, अर्थात प्राणियों में कटुता को बांट देती हैं। अर्थात यहाँ पर प्रसाद जी यह कह रहे हैं कि जैसे आंधी चली, किसी का वृक्ष है, किसी का पेड़ है, वह दूसरे व्यक्ति के घर पर जा गिरा, तो दोनों के प्रति, दोनों में आपसी कटुत्व बढ़ जाता है। और उसी के समान जब मनु जी निकले हैं और भय की उपासना पंच तत्व से विलीन अपने शरीर के माध्यम से भय की उपासना करते हैं, तो लगता है कि वो पूरे संसार को अत्यंत ही दीन दुखी बनाने वाले हैं, आदि के समान। निर्माण और प्रतिपद विनाश, निर्माण यानी निर्मित की जाने वाली, और प्रतिपद अर्थात प्रत्येक कदम पर, प्रति यानी प्रत्येक, पद यानी कदम पर, पैर पर, विनाश में, नाश करने में, नष्ट करने में दिखलाता अपनी क्षमता कि अर्थात जब आंधी चलती है तो वह सब कुछ नष्ट करने में ही अपनी क्षमता दिखलाता है कि आंधी कितनी तेज थी। उसी के समान मनु भी निर्माण और हमेशा विनाश करने में अपनी क्षमता दिखलाने का प्रयास, अपनी उपासना में अपनी क्षमता दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। संघर्ष कर रहा सा सबसे, संघर्ष कर रहा अर्थात ऐसा लगता है कि जब हवाएं चलती हैं तो वो वृक्षों से संघर्ष करती हैं, बड़े बड़े मकानों से संघर्ष करती हैं, छप्परों से संघर्ष करती हैं, गाड़ियों को उड़ाने का प्रयास करती हैं। ये क्या है? ये संघर्ष है। हवाएं अर्थात झकझोर देती हैं, उसी तरह यह मनु भी संघर्ष कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति से। सबसे विराग, सब पर ममता,
और सबसे वैराग्य धारण कर रहे हैं, सबसे अलग होकर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जैसे हवाएं तेज आंधी होती है तो सबसे अलग होकर वह केवल आगे ही बढ़ती जाती है, उसी तरह से यह हवाएं भी तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। अस्तित्व चिरंतन से कब, कि अस्तित्व, अपना अस्तित्व बचाने के लिए चिरंतन यानी लगातार से, चिरंतन यानी लगातार से, कब यानी कभी भी यह छूट पड़ा है विषम तीर। यह छूटना यानी आगे निकल जाना, हाथ से निकल चुका है, पड़ा है, पड़ता है विषम यानी विपरीत तीर, यानी जो बाण होता है, जैसे धनुष से जब बाण चलाया जाता है तो यदि वह विपरीत दिशा में छूट जाए बाण तो वह अपने आप को ही क्षति पहुंचाता है। उसी तरह से मनु भी सोच रहे हैं कि मैंने यह कैसा कार्य किया है। मैंने तो, जैसे आंधी होती है और आंधी सबको नष्ट करने में अपनी क्षमता दिखलाती है, उसी तरह से क्या मेरे हाथ से कहीं उल्टा तीर तो नहीं छूट चुका है। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर, अर्थात यह शून्य चीर, अर्थात यह जो मेरी अवस्था है, यह अवस्था क्या मेरे विनाश की किस, अर्थात कौन से लक्ष्य, अर्थात लक्ष्य मीन समझते हैं आप एम, भेद अर्थात जो लक्ष्य होता है, जो मुख्य बिंदु होता है, उस पर शून्य चीर की, अर्थात उससे, उस पर न पहुंचकर मेरे हाथों से कहीं सही बात छूट तो नहीं गई है। तो देखिए छात्रों, इस पंक्ति का भाव यह है, मनु यह कहते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार तीव्र आंधी संसार की प्रत्येक वस्तु से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ जाती है और वह संसार की प्रत्येक वस्तु से वैराग्य धारण कर लेती है, अर्थात सबसे अलग हो जाती है, उसी तरह मैं भी उदासीन हो जाता हूँ। मेरा यह चिरंतर जीवन लक्ष्य भेदने के लिए शून्य, अर्थात लक्ष्य को पर पहुँचने वाले तीर के समान, बाण के समान नहीं है। मेरा यह जो लक्ष्य है यह विपरीत दिशा में छूट चुका है। इस बात का चित्रण मनु जी निम्न पंक्तियों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। अब देखिए छात्रों, जब आपने संदर्भ बता लिया, प्रसंग बता लिया, फिर आपको व्याख्या लिखनी होती है, अर्थात आप व्याख्या बताते हैं। फिर व्याख्या जब आप बता लेते हैं तो उसके बाद आप काव्य सौंदर्य बताते हैं या काव्य विशेष बताते हैं कि इन पंक्तियों के काव्य की क्या विशेषता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या खोजेंगे कि अलंकार कौन सा है। तो झंझा प्रवाह सा सी समता समानता जहाँ आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, जहाँ किसी बात की दूसरी बात से तुलना प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे अग्नि के जलने के बाद जो राख बचती है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है, तो उसके समान अपने जीवन के विक्षुब्ध आंधी अपनी जीवन में आई श्रद्धा को छोड़कर आंधी का चित्रण झंझा प्रवाह से करने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। फिर इसके बाद देखिए, ले सात विकल्प प्रमाण पुंज नभ अनिल अनल छित और नीर, इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि कई बातों का दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है कि यह जो शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थात जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उस बात का प्रमाण दिया जाए और उसके लिए एक एक बातों का विवरण प्रस्तुत किया जाए, उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार, इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार,
अब फिर इसके बाद देखिए छात्रों, जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए इस पंक्ति में भी संघर्ष कर रहा सा, कि अर्थात ऐसा लगता है कि वह किसी से संघर्ष करने के समान प्रतीत हो रहा है। कि संघर्ष किससे कर रहा है, किसके समान कर रहा है? जैसे हवा संघर्ष करती है, तेज आंधी संघर्ष करती है वृक्षों से, बड़े बड़े मकानों से, पेड़ पौधों से, उसी तरह से मनु जी वैराग्य से संघर्ष कर रहे हैं, श्रद्धा के ममता से, वैराग्य द्वारा श्रद्धा की ममता से संघर्ष कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो छात्रों इस स्थान पर एक जगह और आप देखिए कि रूपक अलंकार की भी सृष्टि हुई है इसमें। यहाँ पर जैसे रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु को, किसी चर्चित वस्तु को दूसरे का रूप दे दिया जाए। अर्थात रूप देने से, अगर यहाँ आप देखेंगे तो मनु को किसका रूप दिया है कि अस्तित्व चिरंतन से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर। विषम तीर की तुलना मनु के स्वभाव से विषम तीर को मनु के जीवन से जोड़ दिया गया है। मनु के जीवन का रूप विषम तीर को दे दिया गया है कि जैसे हाथ से धनुष से बाण निकल जाए तो निकलने के बाद जो अवस्था होती है, उसी तरह से मनु का जीवन है। तो यह जो विषम तीर है, यही इसी बात का चित्रण होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर इसके बाद छात्रों आप जानते हैं इसकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली है। इसके अलावा इसमें उक्ति चमत्कार है। अर्थात उक्ति चमत्कार यानी उक्तियों का ऐसा सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है कि पाठक इन उक्तियों को सुनकर चमत्कृत हो जाए। नवीनता भी है इन पंक्तियों में, उपमाओं की नवीनता है, जिस कारण से उक्ति चमत्कार की सृष्टि इस पंक्ति में हुई है। तो अलंकार में आप निम्न पंक्ति का विवरण देते हुए ये बताएंगे, झंझा प्रवास सा या संघर्ष कर रहा सा में उपमा अलंकार है। इसके बाद ले सात विकल्प प्रमाण पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर में दृष्टांत अलंकार है, और उपमेय में उपमान की क्षमता प्रस्तुत करने के कारण रूपक अलंकार। तो इस तरह से छात्रों यह पंक्ति, इस पंक्ति में जितनी बातें होनी थी इतनी हो चुकी। और अब अगली पंक्ति है, छात्रों अगली पंक्ति है, देखे मैंने वे शैल श्रृंग जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग, अपनी समाधि में रहे सुखी, वह जाती है नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तमित नयन गत शोक क्रोध, स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, मैं तो अबाध गति मरुत सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की, जो चुम चला जाता अगजग प्रतिपग में कंपन की तरंग, वह ज्वलनशील गतिमय पतंग, वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। छात्रों यहाँ पर जो जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो इन पंक्तियों से मैंने आपको इसे पढ़ाने से पूर्व भाषा शैली पढ़ाई थी कि प्रसाद युगी छायावाद युगी भाषा शैली कैसी है। तो शैली ही वह माध्यम होती है जिसके माध्यम से आप यह बता सकें कि यह पंक्ति किस कवि की हो सकती है। तो आपने मैथिली शरण गुप्त की शैली देखी थी, तो उनकी शैली ओज गुण युक्त शैली थी, और इनकी शैली संस्कृत निष्ठ शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। तो इन पंक्तियों को देखने के बाद हम तुरंत पहचान लेते हैं कि यह शैली प्रसाद जी की है। तो प्रसाद जी की कौन सी कृति आपके पाठ्यक्रम में है? कामायनी है। कामायनी का आइडा सर्ग है। तो साधारण सी बात है कि तुरंत आप पकड़ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से अवतरित हैं, और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं।
फिर इसके बाद आप इनका प्रसंग लिखेंगे तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको क्या प्रसंग क्या मिल रहा है? प्रसंग यह मिल रहा है कि शुरुआत में जो कवि है वह शैल श्रृंग अर्थात बर्फीले पर्वतों की तुलना किससे व्यक्त कर रहा है? जड़ जीवन से। जड़ जीवन अर्थात जो स्थिर व्यक्ति है उस जीवन से यहाँ पर पहली तुलना उससे प्रस्तुत कर रहा है और दूसरी तुलना अबाध गति मरुत सदृश अर्थात गतिशील जो हमारा जीवन है, जो जीवन है जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी तुलना कवि ने सूर्य से व्यक्त की है कि सूर्य के समान हमारा वह जीवन है। और फिर इसके बाद एक तरफ तुलना गतिशीलता की तुलना, लगातार मेहनत करने की तुलना इन्होंने किससे व्यक्त की है? इन्होंने सूर्य से व्यक्त की है। और स्थिर जीवन की तुलना बर्फीले पर्वतों से निम्न पंक्तियों में व्यक्त की है। फिर जब आप संदर्भ प्रसंग लिख लेते हैं तब व्याख्या लिखते हैं। व्याख्या आप जानते हैं कि हिंदी में व्याख्या अनुवाद, व्याख्या एक तरफ तो भाषा अनुवाद होता है कि अर्थात काव्य भाषा का गद्य भाषा में अनुवाद किया जाता है, दूसरी तरफ और इससे संबंधित बातों का समावेश व्याख्या में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखे मैंने वे शैल श्रृंग, देखे यानी हमने अपने नेत्रों से देख लिए हैं, मैंने देखे हैं वे शैल यानी पर्वत, श्रृंग अर्थात बर्फ से ढके हुए, मैंने उन बर्फ से ढके हुए पर्वत श्रेणियों को देखा है जो अचल, जो चलते नहीं हैं। अचल यानी एक जगह स्थिर है, जो कभी नहीं चलते हैं। हिमानी यानी बर्फ से रंजित यानी बर्फ से चारों तरफ ढके हुए हैं, रंजित यानी ढके हुए हैं। उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग, उन्मुक्त अर्थात जो चलायमान नहीं है, जो सदैव जो बर्फ से सुशोभित हैं, अर्थात जिनका उच्च शिखर जो है वह कैसा है? वह उन्मुक्त है। उपेक्षा अर्थात उन्हें, उनके ऊपर कोई नहीं जाता है, उनके पास कोई नहीं जाता है, उन्हें उपेक्षा के भाव से उन्हें छोड़ दिया जाता है, केवल नेत्रों से देखा जा सकता है। इस तरह से ये उच्च शिखर, उन्मुक्त यानी उच्च शिखर संसार द्वारा उपेक्षा के भाव से ये तुंग यानी चोटियां भरी हुई हैं, अर्थात इन चोटियों पर सभी लोग कभी नहीं जाते हैं। अब इसके बाद अपने जड़ गौरव के प्रतीक, अपने यानी स्वयं के, ये पर्वत जो बर्फ से ढके हुए, जो संसार द्वारा उपेक्षित पर्वत हैं, वो कैसे हैं? अपने जड़ गौरव के प्रतीक, जो अपने स्थिर रहने के कारण गौरव के प्रतीक यानी चिन्ह बने हुए हैं, अपनी गरिमा के चिन्ह के रूप में स्थिर होकर भी अपनी गरिमा का चिन्ह बनाए हुए हैं। वसुधा का कर अभिमान भंग, वसुधा यानी पृथ्वी का, कर यानी करते हैं, अभिमान यानी अभियान, या देखिए कुछ किताबों में अभियान शब्द भी मिलता है, तो अभिमान ऑथेंटिक है, अभिमान हम यहाँ मानते हैं। अभिमान अर्थात जो घमंड होता है, भंग यानी तोड़ देते हैं, अर्थात एक जगह स्थिर होकर भी, जैसे पृथ्वी क्या है कि सूर्य का प्रतिदिन चक्कर लगाती रहती है, लेकिन जो स्थिर हैं पर्वत हैं, एक जगह स्थिर रहकर भी यह पृथ्वी के अभिमान को भंग कर रहे हैं। अपनी समाधि में रहें सुखी, अर्थात अपनी समाधि में, अर्थात एक जगह स्थिर होकर समाधि लगाकर, जैसे ऋषि मुनि होते हैं तो एक जगह स्थिर होकर समाधि लगाकर वो अत्यंत सुखी रहते हैं। उसी तरह से ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वे अपनी समाधि में सुखी रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, बह जाती हैं नदियां अबोध। और जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं, इन पर्वत श्रेणियों पर जो बर्फ से ढकी हुई हैं, जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह पिघल पिघल कर नदियों में बहकर चली आती हैं। अबोध अर्थात कुछ न जानने वाली नदियों में जल भरने का कार्य वे
वे बर्फ से आच्छादित एक स्थान पर अपने गौरव के प्रतीक पर्वत नदियों को भी जल देने का कार्य करते हैं। कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तमित नयन गत शोक क्रोध, यानी इस पंक्ति में यह भाव व्यक्त किया गया है कि जब समाधिस्थ पर्वत शिखरों पर पसीने की बूंदें एक साथ समेकित रूप से नदियों में बह रही होती हैं, तो उन शैल शिखरों पर कोई भी प्रवाह दृष्टिगोचर नहीं होता है। कुछ स्वेद बिंदु या अर्थात कुछ यानी थोड़ा, स्वेद यानी सफेद, बिंदु यानी जल जो बूंदे होती हैं उसके लेकर वह स्तमित यानी वह स्तब्ध होकर, नयन यानी नेत्रों से, गत यानी गए हुए, शोक यानी दुख को, क्रोध यानी क्रोध से युक्त होकर स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की। फिर कवि कहते हैं कि जैसे कुछ बूंदे उन यहाँ ऊपर की पंक्तियों से नीचे का भाव व्यक्त होगा कि अपनी समाधि में रहे सुखी बह जाती हैं नदियाँ, वो कुछ स्वेद बिंदु अर्थात कुछ सफेद बिंदुओं को लेकर धीरे धीरे पर्वत, ऐसा लगता है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनके पर्वतों से बर्फ जो पिघलती है वह आंसुओं के रूप में अपने शोक को व्यक्त करती हुई, या क्रोधाग्नि में विलीन होकर जब बर्फ गर्म हो जाता है तो उनसे कुछ बूंदें निकलकर नदियों के रूप में बह जाती हैं। मैं तो स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की। यहाँ पर देखिए ऊपर किन भावनाओं को व्यक्त किया गया है कि जो स्थिर जीवन हो गया था मनु अपने स्थिर जीवन की तुलना पर्वत की चोटियों से करते हैं, क्योंकि ऊपर की पंक्ति में आपने पढ़ा था कि मनु जब श्रद्धा को छोड़कर बर्फीले पहाड़ों पर निकल जाते हैं, अर्थात जब ईर्ष्या हो जाती है उन्हें श्रद्धा से, तो अचानक ही उनकी नज़र बर्फ की चोटियों पर पड़ती है। तो बर्फ की चोटियों को वो देखकर बर्फ की चोटियों की तुलना किससे व्यक्त करते हैं? स्थिर जीवन से, अर्थात श्रद्धा के साथ रहकर समाधिस्थ जीवन बिताने से करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि स्थिर मुक्ति अर्थात ऐसी प्रतिष्ठा से मैं मुक्ति चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ इस जीवन की, अर्थात ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता हूँ जो एक स्थान पर स्थिर हो, बंधा हुआ हो। मैं कैसा जीवन चाहता हूँ? मैं तो अबाध गति मरुत सदृश, कि मैं चाहता हूँ कि अबाध गति से मरुत या अर्थात सूर्य के समान मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐसी गति हो जो सूर्य के समान हो। हूँ चाह रहा अपने मन की गति के समान, और मैं सूर्य के समान लगातार, जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता रहता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह से मैं अपने मन की और अपने जीवन के बारे में चाह रहा हूँ सूर्य के प्रकाश के समान, सूर्य की किरणों के समान सदृश। अब अभी यहाँ आप देखिए मरुत सदृश अर्थात सूर्य की किरणों के समानता से, समता समानता जहाँ व्यक्त की जाए, उपमा अलंकार। मन की अर्थात मैं अपने मन की गति ऐसा चाह रहा हूँ जो सूर्य की किरणों के समान हो, जो चूम चला जाता अगजग, प्रतिपग में कंपन की तरंग, जो चूम चला जाता, कि जो अचानक ही आता है पृथ्वी पर, जिसकी किरणें पड़ती हैं, पृथ्वी की किरणें पृथ्वी को चूम कर अगजग अर्थात इस पूरे संसार में फैल जाती हैं। प्रतिपग में कंपन की तरंग, प्रति यानी प्रत्येक, पग यानी पैर में, कंपन यानी कांपने की, दोलन करने की, तरंग अर्थात जो तरंगे हैं वो दोलन करने की, जो कांपने की जो तरंगे हैं, उस तरह से मैं अपने जीवन को चाहता हूँ कि लगातार मेरा जीवन आगे बढ़ता जाए। वह ज्वलनशील गतिमय पतंग अर्थात जिस तरह से ज्वलनशील सूर्य होता है और उसकी गति लगातार आगे बढ़ती जाती है, उसी तरह से मैं
चाहता हूँ कि मेरा भी पूरा जीवन लगातार गतिशील बनता रहे। इसमें देखिए छात्रों, शैल श्रृंग और उन्मुक्त उपेक्षा का कर समाधि से स्वेद स्तमित शोक मैं मन चूम चला जाता। प्रतिपग में आप देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार मिलता है। देखिए शैल श्रृंग, श वर्ण की आवृत्ति, जैसे श्रृंग है तो श्रृंग एक शैल जो है, शैल में श आया है। अब श्रृंग में आप कहेंगे कि ये श्र है, नहीं। देखिए छात्रों, स प्लस र के योग से श्र का निर्माण होता है, तो 2 बार स वर्ण आ जाने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप जानते हैं कि कोई भी अक्षर यदि 2 बार आए तो कोई भी अक्षर एक पंक्ति में एक से अधिक बार यदि आ जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सृष्टि होती है। फिर इसके बाद देखिए छात्रों, जब हम अगला अलंकार खोजेंगे तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने लिखा है कि हिम शिखरों को क्रोध और शोक रहित तथा शांत बताकर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं तो अबाध गति मरुत सदृश, यहाँ पर सदृश शब्द बता देने से, आप उसके समान बता देने से, संभावना व्यक्त कर देने से कि मैं उनके समान हूँ, जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनु द्वारा जो बात यहाँ बताई गई है वह उत्प्रेक्षा अलंकार से युक्त है। इसके बाद छात्रों आप ध्यान से देखिए कि इसमें जब हम उत्प्रेक्षा यानी संभावना व्यक्त होने से अबाध गति मरुत सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की, कि अर्थात मरुत सूर्य के समान, सूर्य की किरणों के समान अपने जीवन की गति मैं चाह रहा हूँ, संभावना व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर सृष्टि की गई है। फिर इसके बाद भाषा इसकी सरल, सहज, प्रवाहमयी, संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली है। शैली ओज गुण युक्त नहीं है, प्रसाद गुण युक्त शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस पंक्ति के बाद अगली पंक्ति है छात्रों, आप देखिए छात्रों, अगली पंक्ति है, अपनी ज्वाला से कर प्रकाश व जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वन गुहा कुंज, वन गुहा कुंज अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास, पागल मैं किस पर सदैव रहा, क्या मैंने ममता लीन तोड़, किस पर उदारता से रिझा, किसने न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार, उत्तर न मिला लूसा झुलसाता, दौड़ रहा कब मुझसे कोई फूल खिला, मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में कर निवास। देखा कब मैंने कुसुम हास, देखा मैंने कब कुसुम हास। यहाँ पर छात्रों जो मनु जी हैं, यह पंक्ति आप शैली देखकर बता सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के इड़ा सर्ग से ली गई हैं। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग क्या है इसका, वो देखिए पिछली पंक्ति को हमने पढ़ा था, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके माध्यम से प्रसाद जी यह चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मनु अपने ही मानसिक संघर्ष से पीड़ित होकर श्रद्धा से विमुख हो गए, अर्थात श्रद्धा से ईर्ष्या करते हुए वे श्रद्धा से दूर हो गए, और श्रद्धा से दूर होने के बाद वे निर्जन स्थानों पर, अर्थात जहाँ कोई नहीं है उस स्थान पर भटकते हुए वे अपनी पूर्व की स्थिति का, अर्थात जब वे श्रद्धा के साथ रहते थे तब की स्थिति को सोचकर उस स्थिति को सही मानते हैं और वर्तमान समय की स्थिति को बुरा मानते हैं, और अपने बारे में चित्रण प्रस्तुत करते हुए निम्न पंक्तियों में कहते हैं कि अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, अर्थात मैं हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बातों को, अपनी यानी अपने ज्वाला यानी अग्नि की लपटें
से कर प्रकाश, अर्थात मैं ईर्ष्या करके श्रद्धा से अपनी ज्वाला को ही भड़का रहा था। अपनी ईर्ष्या का प्रकाश मैं श्रद्धा के ऊपर थोप रहा था, अर्थात मैं अपने आप को श्रद्धा के सामने बड़ा बता रहा था कि जैसे सूर्य जो होता है वह अपनी ज्वाला से ही प्रकाश करता है, उसी तरह से मैं था कि सूर्य के समान। सूर्य तो लगातार एक स्थिर प्रज्ञ है, वह प्रतिदिन उसका कार्य ही है कि वह अपने आप को जलाकर दुनिया को प्रकाशित करता है, किंतु मैंने ईर्ष्या की अग्नि में अपने आप को जलाकर श्रद्धा को अपने अनुसार चलाना चाहा, किंतु जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। जब छोड़ चला अर्थात जब मैंने छोड़ दिया, छोड़कर चला आया सुंदर यानी बहुत अद्भुत रमणीय प्रारंभिक यानी पुराने जीवन यानी जीवन के निवास यानी निवास स्थल को मैंने सूर्य की तरह, जैसे सूर्य अपनी लपटों से अपनी ज्वाला से प्रकाश करता है, मैं भी अपनी तपन के कारण अर्थात ईर्ष्या के कारण श्रद्धा के सहचर्यमय अर्थात श्रद्धा के साथ अपने जीवन का परित्याग करके चला आया हूँ। अब क्या है अगला, वन गुहा कुंज अंचल में हूँ। वन गुहा कुंज अंचल मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। अर्थात मैं जो हूँ, मैंने गुहा अर्थात मुहा भी कुछ किताबों में मिलता है, तो इसका अर्थ है वनों में, जंगलों में, अंचल यानी मैदानी भागों में, गांवों में हूँ, खोज रहा अपना विकास। अर्थात मैं इस पर्वतीय अंचल में, इन गुफाओं में, इन वनों में अपने विकास को खोज रहा हूँ। मैंने अपने सुंदर से जीवन को छोड़ दिया है और मैं गुफाओं में और जंगलों में और अंचलों में अर्थात पहाड़ी अंचलों में अपने जीवन के विकास को खोज रहा हूँ। जीवन कैसे आगे जाए उस बात को मैं खोज रहा हूँ। पागल मैं अर्थात मैं एकदम पागल व्यक्ति के समान हूँ, किस पर सदैव रहा अर्थात किसके बारे में सदा मैं स्थिर प्रज्ञ रहा, अर्थात मैं कभी भी एक स्थान पर निश्चित नहीं रहा। क्या मैंने ममता लीन तोड़ अर्थात क्या मैंने श्रद्धा जो मुझ पर ममता दिखाती थी, मैंने उस ममता को क्या तोड़ लिया है क्या? किस पर उदारता से रिझा, आज तक मैंने किसके ऊपर उदारता दिखाई है और उदारता अर्थात किसके ऊपर मैं प्रसन्न हुआ हूँ और अपने आप को मैंने समर्पित किया है, रीझा, और किसके प्रति प्रेम भावना मैंने दिखाई है। किसने न लगा दी कड़ी होड़ अर्थात ऐसा कौन है जिसने मुझ पर कड़ी होड़ न लगा दी हो। कोई नहीं है ऐसा जिस पर मैं कभी रीझा हूँ, या मैंने किसी पर कभी दया दिखाई है, या मैंने पशु पक्षियों पर कभी दया दिखाई हो। और इसके अलावा मैंने अपनी सहचरी इस विजन प्रांत में अर्थात इस निर्जन स्थान पर जहाँ कोई नहीं है, वहाँ पर विलख रही मेरी पुकार अर्थात मेरी जो पुकार है वह व्याकुल होकर मेरी पुकार मुझे कोई उत्तर नहीं दे रही। अर्थात इस निर्जन स्थान पर, इस पहाड़ पर जब मैं चिल्लाता हूँ तो केवल मुझे अपनी ही आवाज़ प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई पड़ रही है। मुझे मेरी पुकार का कोई अन्य उत्तर भी नहीं मिल पा रहा है। अर्थात आज तक मैंने किसी पर न तो ममता दिखाई है, मैंने सदा से पशु पक्षियों को मारा है, जंगली जानवरों को मारा है, किसी पर प्रेम भावना नहीं दिखाई है, मैंने किसी के ऊपर कभी विश्वास भी नहीं किया है, और मेरे ऊपर विश्वास करने वाली जो श्रद्धा थी उस पर भी मैंने
अपने आप को समर्पित नहीं किया, मैंने उस पर भी क्रोध दिखाने का प्रयास किया है। और अब मैं निर्जन स्थान पर अकेला हूँ, खूब तेजी से चिल्लाता हूँ, किंतु केवल मुझे मेरी पुकार ही सुनाई देती है, दूसरा उत्तर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। लूसा झुलसाता दौड़ रहा। लूसा अर्थात जो गर्मियों में चलने वाली हवाएं हैं, उसके समान झुलसाता अर्थात जैसे तेज गर्म हवाएं चलती हैं, तो उन गर्म हवाओं की चपेट में, उस धूप में, उस लू में जो कोई भी निकलता है, उसको मैं अपनी तपन से झुलसाता आया हूँ। कब मुझसे कोई फूल खिला। अर्थात आज तक जैसे लू जब चलती है तो लू चलने पर कोई भी फूल खिला हुआ नहीं दिखाई देता, सब कुछ लू चलने पर सूखा सूखा दिखाई देता है। उसी तरह से मैं भी लू के समान कोई नवीन पुष्प खिलाने में, अर्थात मेरे कारण कोई भी प्रसन्न नहीं रह पाया है। मैं स्वप्न देखता हूँ जड़ा कल्पना लोक में कर निवास। मैं कल्पनाओं में खोया रहता हूँ और अपने सपनों में, और मैं स्वप्न देखता हूँ कि दूसरे की दुनिया को उजाड़ दूँ। अर्थात यहाँ अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि मैंने श्रद्धा के साथ बुरा किया है, कि श्रद्धा के निवास को, श्रद्धा के सुखी जीवन को उजाड़ कर मैं चला आया हूँ और अपने कल्पना लोक में निवास कर रहा हूँ, कल्पनाओं के लोक में। देखा कब मैंने कुसुमहास। देखा अर्थात देख लिया है, कब, कहाँ। मैंने अर्थात मैं, कुसुम यानी फूल, हास यानी फूलों से भरी, फूलों से युक्त सुगंधित हंसी को आज तक मैं किसी को नहीं दे सका हूँ। मेरा तो जीवन किसके समान है? एक पतझड़ के समान है। ऐसी भावना यहाँ पर मन व्यक्त करते हुए बताते हैं कि इन पंक्तियों का भाव केवल इतना है छात्रों कि मनु जी ये बताते हैं कि आज तक मैंने श्रद्धा को कोई सुख नहीं दिया है। जिस तरह से गर्म लू होती है वो अपनी तपन से सुंदर फूलों को भी सुखा देती है, हरे भरे पेड़ पौधे नहीं रहने देती, उसी तरह से मैंने भी श्रद्धा के साथ बुरा किया है। मेरा जो जीवन है वह बिल्कुल भी पतझड़ के समान है, जिसमें कभी भी वसंत नहीं आ सकता है। अगली पंक्ति, अब इसमें हम इस पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो देखिए छात्रों, इसमें इन पंक्तियों में जब हम देखते हैं तो इन पंक्तियों में हमें जब जीवन में ज वर्ण की आवृत्ति जब, और जीवन में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। पागल पर में जब हम देखते हैं, पागल पर में प वर्ण की आवृत्ति, फिर इसके बाद किस, क्या, किस, किसने में देखिए क और स वर्ण की आवृत्ति, फिर इसके बाद मैंने ममता में म वर्ण की आवृत्ति, प्रांत पुकार कल्पना कर कब कुसुम में क वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। फिर इसके बाद अगली पंक्ति, अब अनुप्रास के अलावा झुलसाता में देखिए छात्रों, लू सा झुलसाता दौड़ रहा। लू के समान, सासी समता समानता जहाँ आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर इसके बाद देखा कब मैंने कुसुम हास, अर्थात मैंने कब फूलों से युक्त सुंदर हंसी को मैंने कब देखा है, अर्थात मैंने हमेशा पतझड़ ही देखा है। तो कब शब्द आ जाने से यहाँ पर प्रश्नालंकार है। अब भाषा इसकी सरल, सहज, प्रवाहमयी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। और इस पंक्ति में शैली प्रसाद गुण युक्त शैली का प्रयोग प्रसाद जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। अब छात्रों, जब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे की व्याख्या आपको बतलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप घर पर रहिए, प्रसन्न रहिए।